नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार बीएड का मैंने पेपर देखा और पेपर बहुत ही शानदार है। जितने मेरे भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए थे या फिर जितने मेरे भाई बहन बाद में मेरे साथ जुड़े थे और जिनको मैंने पीडीएफ शेयर की थी, अगर उन्होंने मेरी पीडीएफ देखी रही होगी ना तो उनको पता होगा। मैक्सिमम लोगों का मैं कहूँगा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। ठीक है, पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। जितने लोग लास्ट टाइम में जो लोग मेरे साथ जुड़े थे और जिनको मैंने 2 दिन पहले पीडीएफ दी थी, अगर उन लोगों ने भी मेरी पीडीएफ को देखा रहा होगा ना तो आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि सबके पेपर बहुत ही अच्छे होंगे। जीके जीएस के कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पढ़ाया हुआ ना आया हो। बहुत ही शानदार पेपर है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है मिड डे मील योजना। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया था और ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार कराया है। पीडीएफ भी आप पलट के देखोगे ना तो पीडीएफ में भी ये प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो थी गिरिब्रज, गिरिब्रज के बाद राजगिरी, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र। तो गिरिब्रज ऑप्शन में नहीं था तो क्या हो जाएगा? तो राजगिरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कई बार आप लोगों को बताया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति कई बार बता चुका है। प्रारूप समिति को ही हम लोग मसौदा समिति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या करते हैं? तो प्रारूप समिति को ही हम लोग मसौदा समिति कहते हैं। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। 29 अगस्त 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके जो प्रमुख हैं वो भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम कर दोगे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम कर दोगे। पूर्वी पाकिस्तान को एक नए स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से किसने घोषित किया? तो शेख मुजीबुर रहमान है और इसीलिए तो इनको क्या किया जाएगा? इनको बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और इनको क्या करते हैं? इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं, इनको शेख मुजीबुर रहमान कहा जाएगा। इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की है। 12 मार्च 1930 को क्या हो रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कई बार ये चीज हम लोग कर चुके हैं। सौर मंडल का हरा ग्रह। हरा ग्रह के संदर्भ में मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई थी। एक बताया था अरुण और एक बताया था वरुण। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था और तब आयोग ने क्या किया था? वरुण को आंसर माना था। अब की बार बात करें तो अब की बार ऑप्शन में वरुण नहीं था तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? अरुण करेंगे। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था मीथेन गैस की अधिकता के कारण इनका रंग हरा दिखता है, इसीलिए इनको हरा ग्रह कहते हैं। लास्ट ईयर वरुण को आंसर माना था आयोग ने। अब की बार क्या है? ऑप्शन में वरुण नहीं दिया है बल्कि क्या कर दिया? अरुण दे दिया है। तो अरुण हम आंसर कर देंगे। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? ये प्रश्न मैंने कराया था और आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कहां पर? सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो रेलवे में आती है। सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वो कौन है? तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे है। WTO कई बार बात कर चुके हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को, अच्छा WTO की बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में हम लोग बात कर चुके हैं। 1995 में इसकी स्थापना हो रही है। 1995 में इसकी स्थापना हो रही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बना 1995 में। ठीक है, कई बार ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? कई बार मैंने आप लोगों को बताया 3 लोग हैं जिनके लिए आयु सीमा क्या होगी? जिनके लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। कौन कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कौन है? इसके अलावा उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे कौन है? इसके अलावा राज्यपाल है। तो 3 लोगों को मैंने कई बार आप लोगों को बताया। 3 लोग, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए उम्र आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण। कई बार बताया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग है। वही अगर हम लोग पहली महिला की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहली महिला कहोगे जुंको तेबेई है। ठीक है, कौन है? तो पहली महिला कौन है? तो आप कहोगे जुंको तेबेई है। और अगर हम लोग पहली भारतीय महिला की बात करें तो अभी कल मैंने बताया था पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए तो 1984 में बछेंद्री पाल है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। बछेंद्री पाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ये तो बताने की जरूरत नहीं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कई बार आप लोगों को बताया। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कहेगा तो आप द्रौपदी मुर्मू कहोगे। पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कहेगा तो द्रौपदी मुर्मू कहोगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कल वाले सेशन में बताया था आप लोगों को। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको क्या करते हैं? इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसको गंग वंश के राजाओं ने बनाया। ठीक है, किसने? तो गंग वंश के राजा हैं। ठीक है, क्या नाम है? तो नरसिंह देव। ठीक है, क्या नाम है? तो नरसिंह देव हैं। तो इन्होंने क्या किया है? गंग वंश के राजा हैं, इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और 1984 में इसको क्या किया गया? तो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कई बार बताया कहाँ पर है? उड़ीसा में। सबसे गहरा महासागर कौन है?
PDF आप उठा करके देखोगे ना, ज्योग्राफी वाली जो हम लोगों ने महामैराथन क्लास ली थी ना, तो वहाँ पर मैंने ये प्रश्न कराया था, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कंप्यूटर का जनक कितनी बार कराया ये प्रश्न? क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज को। समानता का अधिकार क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। सनशाइन विटामिन कौन सा? तो आप लोगों को कई बार बताया कि विटामिन डी जो है, तो विटामिन डी जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और ये किसके? तो ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी कहाँ से? तो विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और क्या करता है? ये हमारी अस्थियों को मजबूत करने का काम करता है। सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है, किसको? विटामिन डी को कहते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया, और ठीक है, अमेरिका से लिया गया। कहाँ पर है? तो ये भाग 3 में है, ठीक है, कहाँ पर है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र किसने बनाया? क्या आंसर करोगे? प्राचीन भारत की बात हो रही ना, तो प्राचीन भारत में आप कहोगे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कहोगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 में ज्योतिबा फूले ने की है, ठीक है, और इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? तो आप कहोगे गुलामगिरी है, ठीक है, क्या है? तो गुलामगिरी है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात करेंगे तो ये भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, और इनका संबंध कहाँ से? तो गुजरात से है। किसने कहा है समाज जो है, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है? तो आप आंसर कर दोगे जॉन डीवी को, ठीक है, किसको? जॉन डीवी को। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने विषय को मजबूत करना चाहिए, शिक्षण कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों को समझ को बढ़ावा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सभी चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बच्चों की कक्षा कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए? बच्चों की उपयुक्त आकार के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, बाजार की में उपलब्धता के अनुसार, या फिर प्रधानाचार्य के अनुसार। तो जो कक्षा कक्ष होगा, जो टीचिंग लर्निंग जो माहौल जो होगा, वो क्या होगा? बच्चे के अनुरूप होगा, क्योंकि हमको बच्चे को ध्यान में रख कर करना है, तो क्या जाएगा? तो बच्चे के अनुरूप होगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जानी? तो मैंने आप लोगों को बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें या गांधी जी की बात करें, दोनों लोगों का ही कहना है कि बच्चों को जो शिक्षा है वो क्या हो जाएगा? वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। रूसो जो है, तो रूसो जो है ये बालक की, बच्चे की स्वतंत्रता का भयंकर वाला पक्षधर है, ठीक है। रूसो का मानना है क्या? कि बच्चे को प्रकृति में क्या किया जाए? स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, ताकि वह स्वयं से सीख सके। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों में रुचियां होती, बातचीत करने की रुचि, सृजन करने की रुचि, कलात्मक व्यक्त करने की रुचि, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी होता है जॉन डीवी के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। जॉन डीवी कौन है? तो प्रयोजनवादी हैं, याद रखेंगे। बच्चे में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? शिक्षकों एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को उचित दंड दिया जाना है, तो दंड नहीं दे सकते, यह नकारात्मक हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते हैं। बाकी ए और बी आपका दोनों से हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? शिक्षक और छात्र के बीच में क्या हो जाना चाहिए? व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए, और जो विद्यालय का वातावरण है उसे नैतिक और सौहार्दपूर्ण बनाया जाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुव्रीहि समास है? क्या हो जाएगा? तो वसुंधरा, हरिहर, जलयान या फिर प्रभुदयाल। तो यहाँ पर आप आंसर कर दोगे वसुंधरा। वसुंधरा होगा बहुव्रीहि, ठीक है। वसु को धारण करने वाली, अर्थात क्या हो जाएगा? पृथ्वी। वसुंधरा आप कर दोगे, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। खर्राटा क्या है? तो खर्राटा एक देशज शब्द है। ग्राम का विलोम क्या है? नगर है। बसंत का पर्यायवाची क्या है? तो ऋतुराज हम लोग कर चुके हैं। पूस की रात किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। वह चलते चलते अचानक रुक गया में अचानक क्या है? तो ये एक अव्यय है। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि से। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अति प्रिय होगा, हम लोगों ने किया है। निर्मल का संधि क्या होता है? निधन मल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मतलब हिंदी की बात करें या फिर जीके जीएस के, अभी तक जितने जो प्रश्न मुझे मिले हैं, तो हिंदी के जीके जीएस के जो भी प्रश्न मिले हैं वो सब शानदार प्रश्न है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कोई ये कहे कि पढ़ाया नहीं गया। अगर मेरे साथ रेगुलर आप नियमित रूप से अगर मेरे साथ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़े थे, या फिर एक दिन पहले भी अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया, और पीडीएफ अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कि मिल रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो भी सारे पढ़ाए हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। और ये वाला जो है जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है, और आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताओ क्या पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, क्या जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है, सही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं कि नहीं आए, जरा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इतना ही करेंगे। अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर के भी हाजिर होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।